ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 126। अभी तक आपने सुना श्री रामचंद्र जी की जन्म कथा एवं कुबेर व रावण की उत्पत्ति। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मऋषि देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपने जो पहले वरदान देकर पुत्र महाबली रावण को अबद्ध कर दिया है, वह अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है। आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था, वो मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र, तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर ऋक्ष और वानरों के रूप में जन्म लो और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुदुम्भी नाम वाली गंधर्वी से कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी की आदेश सुनकर दुंदुभी मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई। वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर ऋक्ष और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे सब वानर और ऋक्ष यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे। साल और तार के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें ही उनके आयुध हुआ करते थे। उनका शरीर वज्र के समान अभेद और सुदृढ़ था। वे सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, बलवान और युद्ध करने में निपुण थे। ब्रह्मा जी ने यह सब व्यवस्था करके मंत्रा से जो काम लेना था वह उसे समझा दिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, अपने पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। राजा दशरथ बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई है, अतः राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देनी चाहिए। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय कैकेयी के पास जाकर बोली। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी एकांत में चली गई और राजा से रामचंद्र जी के लिए वनवास एवं भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। राम को जब यह मालूम हुआ तो सत्य की रक्षा के लिए वे स्वयं को वन की ओर चल दिए। साथ में लक्ष्मण व सीता जी भी हो ली। राम वन को चले गए। यह समाचार और वियोग दशरथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने शरीर को त्याग दिए। दंडकारण्य वन में खर राक्षस रहता था। शूर्पणखा के कारण राम का उनके साथ वैर हो गया। श्री रामचंद्र जी ने वहां के तपस्वियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का संहार किया। महाबलवान खर और दूषण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।